नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से लगातार यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, लगातार वहां पर चोरी की वारदातें सामने आती थी, चेन स्नैचिंग की वारदातें सामने आती थी। अब उधमपुर की गलियों में भी इस तरह के वाक्य सामने आने लगे हैं। मेरे पीछे आप ये लोग देख सकते हैं, एकत्रित हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि आज ही अभी कुछ देर पहले, लगभग 30 मिनट पहले, यहाँ पर एक महिला जो कि अपने किसी काम से बाजार में जाते हैं और वहाँ पर कुछ युवा थे, वो मोटरसाइकिल में सवार थे और जाते हुए इनके जो चेन थी वो खींचकर भाग जाते हैं। क्योंकि ये वाक्य कहीं ना कहीं यूपी बिहार में सामने आते थे। अब उधमपुर में भी इस तरह के वाक्य सामने आने लगे हैं। ये उधमपुर लंबी गली का वाक्य है। ये काफ़ी शर्मनाक वाक्य है कि लंबी गली के बीचों बीच जहाँ 24 घंटों लोगों की चहल पहल रहती है, उसके बावजूद भी ये इस तरह के वाक्य जो है सामने आ रहे हैं। हाँ जी, अपना नाम बता दो। ना गया कांता कांता कुछ गिरे आटा लेने के लिए आता नानी ये जो ऑपरेटिव पट गया। अच्छा। सब बनी दादा नहीं छुआ मतलब पट गया। पैदल है या मोटरसाइकिल पर है? पातल 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 पैदल है। पातल तुझे कहीं उन मुड़े दिखे था? पहले दिखे था मुड़े? ना ना इकड़ा कोई है इकड़ा। अच्छा। कितने कितने मुड़े? ये इकड़े कोई है क्या मुड़ा? इकड़ा हाँ इकड़ा। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से यूपी बिहार के इस तरह के वाक्य सामने आते थे, अब उधमपुर में भी इसी तरह के नजर आ रहे हैं। इवन की लंबी गली की बात करूं, लंबी गली में 24 घंटों लोगों की चहल पहल रहती है, उसके बावजूद भी उन लड़कों ने इन महिलाओं की जो है चेन स्नैच कर दी। यही सोचने वाली बात है। हमारे उधमपुर में आज तक ऐसे केस सुने थे, इक्का दुक्का केस सुने थे, लेकिन इस बजाय इस तरह की चोर बाजारी और दोबारा स्नैचिंग का काम हम कभी यूपी में सुनते थे, बिहार में सुनते थे, जम्मू में सुनते थे, इक्का दुक्का। लेकिन अब यहाँ भी शुरू हो गया। ये समझ नहीं आ रही है। ये बेचारी औरत आटा लेने जा रही थी। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? कितनी शर्मनाक बात है ये। एक बुजुर्ग महिला है, अपने काम से कहीं जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लड़कियों को कहा जाता है कि अब लड़कियों को कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर चलाने की कोशिश की जाती है कि घरों को बाहर, लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है। क्या मानते नहीं? अगर इसी तरह के वाक्य सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं डर पैदा होता है। बिल्कुल डर पैदा हो रहा है। कोई अपनी बच्चियां बाहर नहीं निकालेगा। औरतें अब बाहर जाने से डरेंगी। आज एक केस हुआ, कल दूसरे केस का डर है। जिस प्रकार ये चोरियों का काम शुरू हो गया है, कि प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार क्या हो रहा है। ये उधमपुर में शुरू हो गया, कभी सोचा नहीं था हमने। और गली गली में इसको कैमरा लगना चाहिए, सीसी कैमरे गली गली में लगने चाहिए। आपको बताते चले, कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह के वाक्य सामने आते थे, पर उसके बावजूद कुछ व्यापारियों वर्ग द्वारा एक अपील की गई थी प्रशासन से कि हर गली मोहल्लों में, हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं, ताकि इस तरह के जो वाक्य सामने आते हैं, जो चोरी डकैती होती है, उसका पता चल सके, वो जो चोर हैं वो पता लगाया जा सके। पर अभी तक इस तरह के सीसीटीवी कैमरास आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। आपको ये बताता चलूं, जिस तरह से मैं बार बार बता रहा हूं, यूपी बिहार के जो वाक्य थे लगातार सामने आते थे, अब उधमपुर में भी गलियों में चेन स्नैचिंग के वाक्य सामने आ रहे। कहां पे है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगभग लगातार बड़े बड़े आश्वासन देती है लोगों को कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आपकी सेवा में जुटे हैं, आखिर अब कहां है पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं इन लोगों की आवाज उठाता? लंबी गली एक ऐसी गली है जहां पर 24 घंटों लोगों की चहल पहल रहती है। यहां पर आप देखेंगे एक भी पुलिस का कर्मी यहां पर मौजूद नहीं रहता। आज लगभग कई दुकानें लंबी गली में खोली गई हैं। जिस तरह से रोस्टर वाइज दुकानें खोल रहे हैं, आज कॉस्मेटिक की दुकानें, शूज़ की दुकानें, कपड़ों की दुकानें खोली गई हैं, और आज लंबी गली में काफ़ी रश देखने को मिला है। तो क्या पुलिस प्रशासन को ये नहीं चाहिए कि वहाँ पर अपना कर्मी कोई लगाया जाए? पर आज जब हम इस लंबी गली में आते हैं, कोई भी पुलिस कर्मी नज़र नहीं आता। ये काफ़ी शर्मनाक वाक्य सामने आया है कि एक महिला जो है अपना सामान लेने के लिए, आटा लेने के लिए बाजार जाती हैं, और गली में ही कुछ युवकों द्वारा इनकी गले से चेन छीन ली जाती है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आप देख सकते हैं, अकेली औरत हैं, बेसहारा कोई भी नहीं है, उसके बावजूद इतना शर्मनाक हादसा वाक्य सामने आया है। अगर ये वीडियो, ये लाइव अगर कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी देख रहा हो, उनसे भी हाथ जोड़कर अपील है, प्लीज़ आप लंबी गली में आएँ, अभी के अभी आएँ, और इन महिला की आवाज़ सुने, इनकी बात सुने, और जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने इनकी चेन स्नैच की है।
इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।